हेलो एंड लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 48 के भाग 48 सी का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। और ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 48C। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश है 48C। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से? एक तो हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है लिखित, अर्थात कि दो शब्दों से मिलके बना है। जहाँ निम्न का तात्पर्य होता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ। और ये जो गद्यांश शब्द है इसको हम अवतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतरण बोलते हैं। अर्थात कि आपका जो परीक्षक है यदि आपके प्रश्नों में गद्यांश की जगह अवतरण या एक दूसरा शब्द है अनुच्छेद का प्रयोग कर लेता है, या आप कह सकते हैं इसी को शॉर्ट में कहानी शब्द का प्रयोग करता है, तो उसका मतलब एक ही होता है। लेकिन गद्यांश का मतलब क्या हो जाता है? अवतरण और अनुच्छेद होता है। लेकिन इसकी जगह आपका जो लेखक है या आपका जो परीक्षक है वो कहानी शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। अर्थात कि ये हो गया कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है? उत्तर देना है। और जो आपका गद्यांश होता है इसको हम इंग्लिश में कंप्रीहेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंशन बोलते हैं। और इसी को हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। क्या? अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब होता है न पढ़ा गया या न देखा गया, तो इसका मतलब हो गया अपठित गद्यांश। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। यहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, अर्थात कि उसके राजकाज में प्रजा सुखी थी। सुखी होने का मतलब क्या होता है? कि बहुत शांति से रह रही थी, चैन से रह रही थी, अमन से रह रही थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। क्या था? एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। पराजित करने का मतलब हो जाता है हराया था। क्या? हराया था। किसने? ये जो उसने शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया। उसने किसको हराया था? सिकंदर के सेनापति, जो कि कौन था? सेल्यूकस। अजेय समझे जाने वाली, ये जो अजेय शब्द है इसका मतलब ये हो जाता है कि कभी न हार मानने वाली या न कभी हार मानने वाली या न कभी हारने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। मतलब ये हो गया कि जो कभी हार न मानने वाली या कभी न हारने वाली सेना थी, यूनानी सेना, वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दी। अर्थात कि वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से हार गई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किसने? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह। विवाह की जगह आपका जो परीक्षक है वो शादी या आपका स्वयंवर शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। पुत्री तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? बेटी। इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं डाटर। मेगास्थनीज नामक, क्या? मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। किसको भेजा था? मेगास्थनीज, जो कि एक विद्वान था। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। यहाँ जो उसने शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेगास्थनीज के लिए, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का, कि अर्थात कि वो अपना जो शासन था वो कैसे चलाता था उसका वर्णन, वर्णन का मतलब उल्लेख, वर्णन या चर्चा, अपनी पुस्तक जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी इंडिका में किया है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु
चाणक्य को ही जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जन्म कैसे परिवार में हुआ था? साधारण या आप कह लें सामान्य परिवार में। ये जो जन्म शब्द है इसका मतलब हो जाता है कि वो कैसे परिवार में पैदा हुआ था। और उसका गुरु कौन था? वो कौन था? चाणक्य था। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने गद्यांश को दो तरीकों से हल करते हैं या दो तरीकों से पढ़ते हुए हल करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हैं। और जो हमारा दूसरा मेथड या तरीका है वो है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या पहला। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में किसका वर्णन किया है? चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का, चंद्रगुप्त के परिवार का, चंद्रगुप्त के सेना का, किसी का नहीं। तो हम बच्चों बताएंगे कि अपने प्रश्नों को हम किस मेथड से हल करें कि हमारे प्रश्न एकदम 100% सही हो और गलत होने की कोई संभावना ना हो और बड़े आसानी से हम अपने प्रश्नों को हल कर सकें। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है वो क्या है? कीवर्ड ट्रिक है, जिसके माध्यम से हमारे 99.99% प्रश्नों के उत्तर की क्या होती है? प्राप्ति हो जाती है। और बहुत आसानी से हम इस ट्रिक के द्वारा अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। और जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो है क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इसी को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा? जैसे कि आपका वर्णन शब्द, जो सबसे अलग और भिन्न शब्द हो या यूनिक शब्द हो, उसी को हम क्या करते हैं? अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जिसके समानार्थी या वो स्वयं शब्द को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, जिसे अभी हम व्यवहारिक रूप में देखेंगे। तो वर्णन को आप क्या कह सकते हैं? चर्चा भी कह सकते हैं, या आप उसी को उल्लेख भी कह सकते हैं। क्या? उल्लेख भी कह सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आपने देखा उसने अर्थात कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन, ये जो वर्णन शब्द था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। किस में किया है? इंडिका में। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में किसका वर्णन किया है? तो यहाँ आपका स्पष्ट लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प ए में दिया हुआ है। और यदि यहाँ वर्णन होता कि किसने किया है तो वहाँ अगर यहाँ किसने शब्द होता तो यहाँ हो जाता आपका किसने? मेगास्थनीज ने। और किसमें किया है तो ये हो जाता अपनी पुस्तक इंडिका में। किसमें किया है या किस पुस्तक में किया है तो वहाँ आपका जो उत्तर हो जाता वो क्या होता? इंडिका में। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन किया है या किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त के परिवार का नहीं, चंद्रगुप्त के परिवार का उल्लेख या वर्णन नहीं किया। भाई उस पुस्तक में किया होगा लेकिन आपके गद्यांश में स्पष्ट दिया है चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का, अर्थात कि जो उसकी कार्यप्रणाली या शासन करने का जो तौर तरीका था उसका उल्लेख या वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तिका में किया है। चंद्रगुप्त के सेना का नहीं, ये भी गलत होगा। भाई शासन प्रबंध में सेना तो आएगी लेकिन ऐसा आपके गद्यांश में नहीं लिखा है, तो विकल्प जो आपका सी होता है विकल्प बी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। किसी का नहीं, भाई स्पष्ट आपको पता है कि चंद्रगुप्त के शासन का प्रबंध का क्या है? उल्लेख और वर्णन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वतः विकल्प डी गलत हो जाएगा और आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें दिया है किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन किया है? सिकंदर ने,
चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, सेल्यूकस ने। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका कीवर्ड होगा, ये जो वर्णन शब्द है इसको आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, या जो आपका शासन प्रबंध शब्द है, क्या शासन प्रबंध शब्द है, इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि आपके गद्यांश में पुस्तक का उल्लेख और वर्णन सिर्फ एक जगह है, तो इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त, यहाँ देखिए आपका जो चंद्रगुप्त है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त, इस तरह से लिखा जाएगा कि शासन प्रबंध का वर्णन किया है। तो अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे उसने, जो कि किसने कहा है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मैंने पहले ही बताया था अगर किसने पूछता है तो वो कौन होगा, उसने, जो कि मेगास्थनीज के लिए प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के कहाँ दिया हुआ है, विकल्प सी में दिया हुआ मेगास्थनीज। और इसमें जो हमारा कीवर्ड था शासन प्रबंध या वर्णन, ये जो शासन प्रबंध है ये भी हमारा कीवर्ड था, का वर्णन ये भी हमारा कीवर्ड है, अपनी पुस्तक, तो ये जो पुस्तक शब्द है ये भी हमारा कीवर्ड होगा। आपने देखा कि ये जो 3 कीवर्ड हैं आपके एक ही वाक्य में मिल रहे हैं और उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प या सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी। किसने किया था, मेगास्थनीज, जो कि क्या था, एक विद्वान था। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा जो तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, सिकंदर, चाणक्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु शब्द हो जाएगा, यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं अपने गद्यांश के अंत में कि क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। ये जो उसके शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ आपका प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात कि चंद्रगुप्त का गुरु कौन हुआ, चाणक्य हो गया, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। यहाँ हमारा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य था, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध कैसे परिवार से था, क्या कैसे परिवार से था, राजघराने से, गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से, अमीर परिवार से। ये जो अमीर शब्द है इसका मतलब यहाँ हो सकता है धनी कह सकते हैं या संपन्न। सामान्य का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साधारण से, क्या साधारण से। और जो गरीब है इसको तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, रंक भी हो जाएगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं, निर्धन भी कह सकते हैं। ये क्या आपस में समानार्थी शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, और धनी या अमीर को हम क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं। और जो आपका सामान्य या साधारण है ये क्या हो जाता है, आप नॉर्मल शब्द भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं कि एक सिंपल परिवार से बिलोंग करता था। तो इस प्रश्न की में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जो सबसे यूनिक वर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, परिवार शब्द, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। और आप अपने गद्यांश के अंत में देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे
चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, तो उसका संबंध क्या हो जाएगा, किससे होगा, साधारण परिवार से ही होगा। जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 4 के विकल्प कहाँ में दिया है, विकल्प आपका सी में दिया है, सामान्य परिवार से। हमने गद्यांश को पढ़ते वक्त ही बता दिया था कि जो सामान्य शब्द है या साधारण शब्द है ये आपस में क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। जैसे कि आपका परीक्षक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज अर्थात कि भ्रमित करने के लिए, या उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपका कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने के लिए वो इस प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। लेकिन आप अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर का चयन करने में कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक गद्यांश, जो आपका गद्यांश 48 है, उससे अभी तक आपके सामने कुल मिलाकर के 18 प्रश्नों का उल्लेख और वर्णन किया जा चुका है, जिससे आप क्या होगा, किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ आप कभी भी किसी भी प्रश्न का हल करने में कभी भी आप हिचकिचाएंगे नहीं और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही होंगे। बस आप मन लगा करके मनोयोग से अधिक अध्ययन करें, पठन करें और अभ्यास करें। तो आपका जो प्रश्न संख्या 4 था उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो साधारण परिवार में जन्मा था, अर्थात कि उसका जो संबंध था साधारण परिवार से था। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य जिस परिवार में जन्म लेगा उसी परिवार से तो उसका संबंध होगा। आपका यहाँ विकल्प ए है राजघराने से, नहीं ये बिल्कुल गलत है। गरीब परिवार से नहीं, वो गरीब परिवार से भी नहीं था जैसा कि आपके विकल्प बी में दिया, तो विकल्प ए आपका गलत हुआ, विकल्प बी गलत हुआ। सामान्य या साधारण परिवार से, जैसा कि आपके गद्यांश में उल्लेख या वर्णन किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प विकल्प सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प सी होगा। और आप विकल्प डी में देखेंगे अमीर या धनी परिवार से, नहीं वो क्या था, एक सामान्य या साधारण परिवार से संबंध रखता था और साधारण या सामान्य परिवार में वो पैदा हुआ था। इस प्रश्न को हम अब आपको बताते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न से, या ये जो आपका प्रश्न संख्या 4 है इससे 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ही दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आपका विकल्प ए दिया है, विकल्प बी दिया है, विकल्प सी और विकल्प डी, तो इन 4 विकल्पों में से जिस विकल्प का संबंध या जिन विकल्पों में प्रयोग किए गए शब्दों का या उपवाक्य या वाक्य का आपके गद्यांश से संबंध नहीं होता है या जिनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में ना हो, उन विकल्पों को हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सही विकल्प अर्थात कि सबसे उचित विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ विकल्प ए में देखेंगे आपका दिया राजघराना, तो ये जो राजघराना शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन तो आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये आपका जो विकल्प ए है वैसे ही गलत हो जाएगा। विकल्प बी है गरीब परिवार से, गरीब शब्द का भी उल्लेख और वर्णन नहीं है और गरीब परिवार का भी उल्लेख और वर्णन नहीं किया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा विकल्प बी भी। सामान्य या जिसका समान अर्थ देने वाला शब्द होता है साधारण, अर्थात कि साधारण परिवार से, तो इसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में है। विकल्प डी को देखते हैं हम, अमीर परिवार से, परिवार का तो उल्लेख है अर्थात कि जो आपका गद्यांश उसमें परिवार शब्द तो हमें मिलता है, लेकिन अमीर शब्द कहीं भी हमारे गद्यांश में नहीं मिलता है, या जो गरीब शब्द है वो भी हमारे गद्यांश में नहीं मिलता है, या जो राजघराना शब्द है ये भी आपके गद्यांश में नहीं मिलता है। जब नहीं मिल रहा तो ये संबंधित ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों जो विकल्प हैं, क्या विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी, ये स्वतः गलत हो जा रहे हैं। जब गलत हो जा रहे हैं तो और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प सी। तो आप जानते हैं कि आपको हर हाल में एक विकल्प का तो चयन करना ही है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आप जान लिए कि ये जो आपके विकल्प ए हैं, विकल्प बी हैं और विकल्प डी हैं, ये तीनों क्या हैं, 100% क्या है, गलत है और आपका एक ही विकल्प शेष बच रहा है, वो क्या है, विकल्प सी। तो जो बच रहा है उसको हम आंख बंद करके क्या करेंगे, चयन कर लेंगे और हमारा जो OMR शीट है उसमें हम
चयन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है और कीवर्ड ट्रिक या मेथड है, दोनों से हमें प्रश्न संख्या 4 के लिए जो विकल्प प्राप्त हो रहा है वो विकल्प सी मिल रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 5 है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, महापद्मनंद शासन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। कि देखिए अभी हम आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ आपका प्रश्न क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है? आपका जो विकल्प ए है मेगास्थनीज द्वारा, चलिए आप नहीं मालूम है। विकल्प बी में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और जो हमारा अगला विकल्प सी है महापद्मनंद शासन के बारे में। चंद्रगुप्त विकल्प डी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। जैसे ही आप विकल्प बी और विकल्प सी तथा साथ ही साथ विकल्प डी को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्टता लग जा रहा होगा कि इंडिका नामक पुस्तक में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है या उल्लेख या वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, महापद्मनंद शासन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक में किसका उल्लेख या वर्णन किया गया है। इसमें क्या है आपका ये हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि किसका उल्लेख या वर्णन है, क्या उल्लेख या वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या होगा, अगर ऐसा प्रश्न हो तब हमें विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन आप जान रहे हैं कि आपका पूछ रहा है किसके द्वारा, तो ये आपका जान रहे हैं कि ये जब तीनों आपके गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि ये तो दूसरे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए क्या या किसके बारे में या किसका उल्लेख या वर्णन या चर्चा किया गया है, तब वो आपके विकल्प बी सी डी में से कोई एक उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आपका डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछा जा रहा है किसके द्वारा, और आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है जो इस शब्द को, जो आपका किसके शब्द है, इस शब्द को सेटिस्फाइड अर्थात कि संतुष्ट कर रहा है या इस के प्रश्न के उत्तर के लिए सामर्थ्य रख रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए ही हमारा सही उत्तर होगा। किसके माध्यम से, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। क्योंकि जो आपका किसके शब्द है इसके लिए तो आपका जो विकल्प बी है, विकल्प बी आप है, और विकल्प सी है, ये विकल्प डी है, ये तो उससे संबंधित है ही नहीं। ये बताना चाह रहे हैं किसका उल्लेख या वर्णन है, तब आपका होगा विकल्प सी, डी या बी में से कोई एक उत्तर होगा। तो आपका जो यहाँ कीवर्ड होगा, हम आपको बताते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो कीवर्ड ट्रिक है। इसके माध्यम से हम अब अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो आपका इंडिका शब्द है यही हमारा सबसे अलग है, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। इसमें आपका जो पुस्तक शब्द है उसे भी आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, क्योंकि इंडिका जो थी वो एक पुस्तक का ही नाम था जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जैसा कि आपने गद्यांश में पढ़ा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उसने अर्थात कि किसने, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। मतलब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, तो भाई किसी की कोई पुस्तक कब होगी, जैसे यदि आप कोई सामान खरीदते हैं तभी तो आप कहते हैं नहीं भैया ये मेरी सामान है या मेरा सामान है या मेरी पुस्तक है। ये आप वहाँ ये कहते हैं कि ये मेरी पुस्तक है जब आप उसको खरीदते हैं। या यदि आपने लिखा कि भाई उस पुस्तक को आपने लिखा है, उस कहानी को लिखा, तो आपका देता है कि इस कहानी के या इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो क्या है, फला व्यक्ति हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मतलब जो आपका इंडिका नामक पुस्तिका है उसको किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। उसने और इसका संबंध यहाँ से, किसने, मेगास्थनीज से। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आपका जो परीक्षक है वो यही जानना चाहता है
तो क्या था, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज द्वारा। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज बनाने का श्रेय किसको जाता है? चाणक्य को, मेगास्थनीज को, सेल्यूकस को, महापद्मनंद को। तो यहाँ इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराजा धीराज। ये शब्द हमारा क्या हो सकता है? कीवर्ड हो जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं श्रेय जो शब्द है इसे भी आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका यूनिक वर्ड है वो क्या है? महाराजा धीराज। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, जहां हम अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहां आप अपने गद्यांश में अंत में देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मे या पैदा हुए चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज, ये जो महाराजाधिराज था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात कि वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन उसको महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय, ये जो श्रेय शब्द है ये भी हमारा क्या था? कीवर्ड था। उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। किसको जाता है? उसके गुरु चाणक्य को, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प ए में दिया हुआ है। अब आपने देखा बच्चों कि जिस वाक्य में आपके कीवर्ड मिल रहे हैं या कीवर्ड्स के समानार्थी शब्द मिल रहे हैं, उसी वाक्य में आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। अब आप यहाँ देखेंगे जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को जाता है। किसको जाता है? चाणक्य को। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प बी है मेगास्थनीज। नहीं, ये तो एक विद्वान था। क्या था? विद्वान था, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। ये उसका गुरु नहीं था, तो ये गलत हो गया। सेल्यूकस, नहीं, ये भी गलत हो गया। महापद्मनंद, इसका तो उल्लेख या वर्णन ही आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये तो स्वतः गलत हो जाएगा। और सी भी आपका गलत हो गया, वी भी आपका गलत हो गया। एक विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ यदि आपका विकल्प ये दे कि उसके गुरु को, किसको? उसके, यहाँ आपका शब्द दिया हो उसके गुरु को, तो यदि आपके विकल्प में उसके गुरु को दिया हो तो भी आपका वो विकल्प सही होगा। और उसके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और यदि आपका परीक्षक आपके विकल्पों में दिया हो, जैसे मान लीजिए विकल्प ए में दिया हो उसके गुरु को और विकल्प बी में दिया है चाणक्य को, और जो आपका विकल्प सी है उसमें दिया हो उक्त दोनों को, किसको? उक्त दोनों को, तो वहाँ आपका, या आपके विकल्प में दिया हो उक्त ए व बी दोनों को, तो मतलब क्या हो गया? उक्त दोनों को। और विकल्प डी में आपका कुछ भी दिया हो, क्या? कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, उससे आपका क्या हो? कोई मतलब नहीं होगा। तो वहाँ आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि महाराजाधिराज बनाने का श्रेय कौन था? उसके गुरु को था। और गुरु का नाम क्या था? उसका क्या था? चाणक्य था। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज बनाने का श्रेय या महाराजाधिराज बनाया था। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.